बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सुपर 10। मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। चलिए सबसे पहले देखेंगे इंटरनेशनल सुपर 10। नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने मंगलवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सीपीएन माओवादी सेंटर के 68 वर्षीय नेता प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय उन्होंने नाटकीय ढंग से नेपाली कांग्रेस नीत चुनाव पूर्व गठबंधन से नाता तोड़कर विपक्ष के नेता केपी शर्मा ओली से हाथ मिला लिया था। चीन के नए विदेश मंत्री चिन गांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अपनी पहली फोन वार्ता में कहा कि बीजिंग को पाकिस्तान में काम कर रहे उसके नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है और इस नाते मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। हाल में वांग यी की जगह लेने वाले चीन ने 9 जनवरी को बिलावल के अनुरोध पर उनसे फोन पर बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहां एक बयान में यह जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस महामारी मामलों के मद्देनजर अस्पताल में भर्ती होने की आशंका को कम करने के लिए लोगों से अपडेट कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। बाइडेन ने ट्वीट किया, 6 महीने और से अधिक उम्र के सभी लोगों को अपना अपडेटेड कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए। पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने अवमानना के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ मंगलवार को जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और यह मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के शीर्ष नेताओं द्वारा पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दिए गए बयानों पर आधारित है। अर्जेंटीना में एमपॉक्स का दूसरा घातक मामला सामने आया है। इससे संक्रमित एक मरीज की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की। नवंबर 2022 के अंत में एक 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत अर्जेंटीना में दर्ज किया गया पहला घातक मामला था। पेरू के पुनो क्षेत्र में जुलियाका हवाई अड्डे पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में सरकार विरोधी 17 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। पेरू के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटारोला ने हवाई अड्डे पर हुए हमले को सुनियोजित साजिश करार देते हुए अभियोजक कार्यालय से तख्ता पलट की योजना बनाने वालों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए कहा है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने आगामी स्थानीय चुनाव में प्रभावशाली राजपक्षे परिवार नीत श्रीलंका पोदुजना पेरामुना पार्टी से हाथ मिलाने का फैसला किया है। यूएनपी महासचिव पलिथा रांगे बंदारा ने कहा कि दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र और रूस के जापोरिजिया क्षेत्र के कीव नियंत्रित हिस्से में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है और उसके क्रिमियन पुल पर यूक्रेन के आतंकवादी हमले के 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे पर हमला करना शुरू किया। पूरे यूक्रेन में बिजली, रक्षा उद्योग, सैन्य कमान और संचार सुविधाओं पर हमले किए गए। जापान के मियाजाकी प्रांत में बर्ड फ्लू के नए प्रकोप के कारण तकरीबन 1 लाख मुर्गियां मारी जाएंगी। वहां के कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उसने बताया कि सोमवार को इस बीमारी का संदेह तब हुआ जब कावामिनामी शहर की अंडा फर्म में कर्मचारियों को मुर्गियां मृत मिली। बाद में बर्ड फ्लू के नए वेरिएंट की पुष्टि की गई। अंतरिक्ष में 9 उपग्रहों के पेलोड को तैनात करने के मिशन पर ब्रिटेन से प्रक्षेपित एक वर्जिन ऑर्बिट रॉकेट तकनीकी खराबी के चलते परिक्रमा की कक्षा में पहुंचने में विफल रहा। कंपनी ने यहां जारी एक बयान जारी कर जानकारी दी कि कंपनी ने ट्वीट कर कहा कि हमें एक यान में गड़बड़ी दिखाई देती है जिसने हमें कक्षा में पहुंचने से रोक दिया है। और अब नेशनल सुपर 10। उत्तराखंड के जोशीमठ में दरार भरी इमारतों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। सीबीआरआई रुड़की की निगरानी में भवन गिराए जा रहे हैं। 600 से ज्यादा भवन और मकानों को खतरनाक श्रेणी में रखा गया है। जोशीमठ में कई मकान खतरे की जद में हैं, उन पर लाल निशान लगा दिया गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होटल मलारी और होटल माउंट व्यू को लेकर है। डीएम ने तुरंत दोनों होटल को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन इन्हें तोड़ा नहीं जा सका। मुआवजे को लेकर प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई और उसके बाद स्थानीय लोग और होटल संचालक धरने पर बैठ गए।
बेंगलुरु के नागबारा में अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो पिलर गिरने से एक महिला और उसके 2.5 साल की बेटी की मौत हो गई। महिला का पति और एक बेटी गंभीर रूप से घायल है, उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। महिला का परिवार बाइक से जा रहा था और तभी पिलर उनके ऊपर गिर गया। हापुड़ के कोटला सादात मोहल्ले में रहने वाले मोहसिन और समरीन का 4 साल का बच्चा मुआविया नगर पालिका की बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बोरवेल में गिरे बच्चे को तकरीबन 5 घंटे बाद निकाला जा सका। घटना को लेकर आसपास के लोगों ने बताया कि नगर पालिका की जगह में 50 फीट गहरा बोर हुआ था। बोर किए जाने के बाद उसका मुंह खुला छोड़ दिया गया। देश में बीते कुछ दिनों से विमान कंपनियां चर्चा में हैं। बीते कुछ दिनों से एयर इंडिया को लेकर कई विवाद सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर यह विमानन कंपनी सुर्खियों में आई है और इस बार एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे गए खाने में कंकड़ मिलने का मामला सामने आया। एक महिला ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे गए खाने में उसे पत्थर का टुकड़ा मिला है। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली के एएसआई शंभू दयाल की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी उन पर किस तरह सरेआम हमला कर रहा है। इस दौरान काफी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे पुलिस वाले को नहीं रोका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो को देखने पहुंचे, उद्घाटन भी किया। इस लाइट एंड साउंड शो को जय हिंद नाम दिया गया। इस शो में नए अवतार में भारतीय इतिहास की बहादुरी को प्रदर्शित किया गया। पिछले साल चर्चाओं में बनी रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और इस फिल्म को ऑस्कर्स 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। साथ ही अनुपम खेर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए हैं और ये भारत से ऑस्कर्स में सेलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है। उत्तर भारत में ठंड को देखते हुए कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कई शहरों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक शीतलहर से लोग बेहद परेशान हैं। मौसम विभाग का यह कहना है कि ठंड अभी और सताएगी। और चलिए अब देखेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10। इंदौर में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। पीएम मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। देश और विदेश के कई निवेशक इसमें शामिल होंगे। 2 दिनों तक एमपी में निवेश को लेकर मंथन होगा। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम शिवराज ने लिया भगवान गणेश का आशीर्वाद। पत्नी साधना सिंह के साथ खजराना गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। गुना के नेशनल हाईवे 46 पर ट्रक ने बस को मारी टक्कर। 2 की मौत, 6 से ज्यादा घायल। सभी अहमदाबाद से कानपुर जा रहे थे। अहमदाबाद की फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे पीड़ित। खंडवा में पुलिस कंट्रोल रूम कैंपस में घुसी बेकाबू एम्बुलेंस। कैंपस की दीवार तोड़ते जा घुसी एम्बुलेंस। शराब के नशे में बताया जा रहा है 108 एम्बुलेंस ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी और फौरी राहत। अजब सिंह के विधायकी जाने का खतरा फौरी तौर पर टल गया। हाईकोर्ट ने ग्वालियर की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह को जमीन फर्जीवाड़े में 2 साल की सजा हुई है। आलोट के बहुचर्चित खाद लूट मामले में आरोपी कांग्रेसी विधायक मनोज चावला पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। आलोट पुलिस उन्हें 1 दिन की रिमांड पर आलोट लाई और इस दौरान अजब नजारा देखने को मिला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन पर फूल बरसाकर अपने विधायक का जोरदार स्वागत किया। मध्य प्रदेश में सीडी वाली सियासत एक बार फिर शुरू है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की एंट्री। कमलनाथ ने हनी ट्रैप और सीडी कांड पर दिए अपने पुराने बयान से वो पलट गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि उनके पास ना तो कोई सीडी है ना तो कोई पेन ड्राइव। बीजेपी ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सीधे तौर पर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट का इससे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। जनता को गुमराह करने का धंधा नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह देश तपस्वियों का भी है, पुजारियों का भी। पुजारी और तपस्वी दोनों महत्वपूर्ण हैं। इनके साथ ही गिरीश गौतम ने आरएसएस और बीजेपी पर दिए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार भी किया।
खरगोन के भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र के नबलपुरा गांव से खारक बांध तक 7 किलोमीटर की सड़क की मांग को लेकर जयस की अगुवाई में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। ग्वालियर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष की पत्नी की मौत के मामले में फोरम ने बड़ा आदेश जारी किया। फोरम ने निजी अस्पताल को पीड़ित परिवार को 12 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश जारी किया है। ग्वालियर उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अरुण सिंह तोमर, उनकी पत्नी 2021 में कोरोना संक्रमित हुई थी। ग्वालियर के बिरला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान 19 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई। इस दौरान इलाज में भारी फर्जीवाड़ा किया गया था। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब जाति प्रमाण पत्र की शिकायत लेकर पहुंची महिलाओं में से एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर खुदकुशी की कोशिश की। महिलाओं का कहना है कि मोगिया समाज अनुसूचित जनजाति के तहत आता है, लेकिन प्रशासन ने उनके जाति प्रमाण पत्र पर अनुसूचित जाति के बना दिए थे। जब ध्यान दिलाया गया तो अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए, लेकिन अब अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे। बालाघाट में नगरपालिका ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों की तरफ से सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान कुछ जगहों पर व्यापारियों की प्रशासन से कहासुनी भी हुई। व्यापारियों ने प्रशासन पर चेहरा देखकर कार्रवाई करने के आरोप लगाए। शहर के अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक पुलिस, राजस्व और नगरपालिका के अमले ने सड़क के दोनों तरफ से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के सामने से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाया। और चलिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हैं। कोरोना संकट के बाद ये सबसे सुनहरा मौका है। गांव से लेकर शहरों तक में पैसे का फ्लो बढ़िया है। सरकार की योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए गांव तक पहुंचा है। हमने व्यापारियों की ग्राहकों की जेब में भी पैसा डाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर के बतरा में संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े के आवास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए सरकार ने काम किया है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी जोरों पर है और बारदाना से लेकर भुगतान तक समुचित व्यवस्था की गई है। गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीण किसानों भूमिहीनों से खरीदे गए 2.29 क्विंटल गोबर की एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की है। सीएम ने गौठान समितियों को 1.46 करोड़, महिला समूहों के खाते में 1 करोड़ रुपए की लाभांश राशि ट्रांसफर की है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि चुनाव में 15 साल बनाम 5 साल बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी के 15 साल पर कांग्रेस के 5 साल भारी पड़ेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल में बीजेपी की सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, जबकि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने 36 में से 34 वादे पूरे किए। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये सड़कें नहीं बनवा पा रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। बोधघाट परियोजना जनता को दिखाते रहे हैं। ये किस तरह से बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है और इस पर सियासत भी जारी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस के 4 साल के शासन में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना। जो भी लोग ईसाई बने वो सभी भाजपा सरकार के समय बने। बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी ईसाई धर्म में शामिल हुए हैं। रायपुर में अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने खिलाफ होने वाली ट्रोलिंग को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रोलर्स की ये मेरे लिए मोहब्बत है। साथ ही राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर स्वरा ने कहा कि देश जोड़ने के लिए उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। राज्य माघी पुन्नी मेला 2023 के आयोजन को लेकर धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में गरियाबंद में केंद्रीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। गरियाबंद में दंतैल हाथी के आने से ग्रामीण दहशत में है। रात होते ही हाथी गांव में उत्पात मचाने लगता है।
हाथी के उत्पात को देखते हुए वन विभाग ने एहतियातन कई आसपास के गांव में अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की सर्दी जारी है। कोहरे की भी मार पड़ी है। दुर्ग के जू में जानवरों को बचाने के लिए इनके पिंजरों के बाहर अलाव जलाया जा रहा है। और अब क्राइम सुपर 10। खंडवा से पकड़े गए आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। भोपाल एटीएस को पूछताछ में बड़ा इनपुट मिला है। आतंकी अपने आकाओं से सोशल मीडिया के जरिए बात करता था। हरदा में एक शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर छिपावड़ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। बुरहानपुर के शाहपुर थाना इलाके के ग्राम पंचायत दापोरा में गांव की सार्वजनिक जमीन पर अज्ञात लोगों ने बिना अनुमति छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित कर दी है। ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का मामला दर्ज किया है। डिंडौरी जिले के मेहनवानी विकासखंड के सरसी गांव में पंचायत के सहायक सचिव पर सरकारी स्कूल भवन पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि स्कूल भवन में करीब 1 साल से सहायक सचिव का परिवार रह रहा है। गांव की प्राथमिक शाला का भवन 6 साल से खाली पड़ा था। इसमें 1 साल पहले सहायक सचिव रवि संत ने कब्जा कर लिया। भोपाल में पुलिस आयुक्त मकरंद देवस्कर ने कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना को अनोखी सजा दी है और अगले 1 साल तक 2 और 4 पहिया वाहन चलाने पर पाबंदी लगा दी है। वाहन के पीछे बैठने पर भी बैन लगा दिया गया। जबलपुर में शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। यहां खुलेआम अवैध शराब की सप्लाई हो रही है। पुलिस पर माफिया को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। भोपाल में पशु क्रूरता का मामला सामने आया। कुत्ते के बच्चे को कार चालक ने कुचल दिया। सीसीटीवी में ये पूरी करतूत कैद हुई। बलौदाबाजार की कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से इलाज के नाम पर छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर पर धारा 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। गरियाबंद में महज 200 रुपए के लिए 6 दोस्तों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ने पहले सीने में 10 बार खंजर घोंपा और फिर गला काटकर शव को शमशान घाट में दफना दिया। बिलासपुर में शादी कार्यक्रम में गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। आरोपी महिला सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। और चलिए अब देखेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10। भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे में भारत की जीत। 67 रनों से जीता भारत। विराट कोहली रहे मैन ऑफ द मैच। लगाया शानदार शतक। भारत ने श्रीलंका को दिया था 374 रनों का विशाल लक्ष्य। लक्ष्य का पीछा करते हुए 306 रन ही बना सकी श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की तरफ से पथुम निसंका ने बनाए सबसे ज्यादा 72 रन। धनंजया डी सिल्वा 47 रन बनाकर हुए आउट। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बनाए 373 रन। भारत की तरफ से विराट कोहली ने बनाए सबसे ज्यादा 113 रन। रोहित शर्मा ने खेली 83 रनों की शानदार पारी। रोहित शर्मा ने लगाया अपने वनडे करियर का 47वां अर्धशतक। शुभमन गिल ने बनाए 70 रन। विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक। कोहली ने लगाया अपने वनडे करियर का 45वां शतक, जहां कोहली ने बनाए 67 गेंदों पर 113 रन, 12 चौके और एक सिक्सर। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं विराट। 49 शतकों के साथ पहले नंबर पर हैं सचिन तेंदुलकर। बल्लेबाजी करते हुए भारत ने की मजबूत शुरुआत। रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच हुई 118 गेंद में 143 रनों की ओपनिंग साझेदारी। दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से बनाए रन, जमकर लगाए चौके छक्के। रोहित ने 83 और गिल ने 60 रन बनाए। 64 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने वाली वेल्स की टीम के कप्तान गैरेथ बेल ने क्लब और इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। 33 साल गैरेथ बेल ने सोशल मीडिया पोस्ट कर किया रिटायरमेंट का ऐलान। बेल ने परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों का किया शुक्रिया। फ्रांसीसी कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से लिया संन्यास। कतर फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से मिली थी हार। 36 साल के लॉरिस 16 साल तक फ्रेंच टीम के साथ जुड़े रहे। उन्होंने 2018 में विश्व कप, 2020-21 में नेशंस लीग जीता। वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं लॉरिस। लॉरिस ने फ्रांस के लिए 145 मैच खेले।
कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान की जीत। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने बनाए थे 255 रन। कोई भी कीवी बल्लेबाज नहीं खेल सका बड़ी पारी। पाकिस्तान ने 48.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। पाकिस्तान की तरफ से विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान, कप्तान बाबर आजम और ओपनर फखर जमान ने खेली अर्धशतकीय पारियां। जमान ने 56, बाबर आजम ने 66, मोहम्मद रिजवान ने बनाए 77 रन। पाकिस्तान के लिए नसीम शाह ने लिए 5 विकेट। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला मिस कर सकते हैं मिचेल स्टार्क। उंगली में लगी चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं स्टार्क। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन स्टार्क को लगी थी चोट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगले महीने 9 फरवरी से शुरू होने जा रही है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और अब बॉलीवुड सुपर 10। मिशन मजनू के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे सिद्धार्थ। रश्मिका पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखी श्रीवल्ली। फैंस को पसंद आई जोड़ी। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म के ट्रेलर ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। विवादों में घिरी पठान का ट्रेलर रिलीज। भगभग बिकनी में नजर नहीं आई दीपिका। विवादित गाना भी नहीं। पठान के ट्रेलर में शाहरुख और जॉन अब्राहम के एक्शन सीन विवाद की वजह बने। गाने को नहीं शामिल किया गया। बेशरम रंग का गजल वर्जन हुआ वायरल। क्रिएटर ने जगजीत सिंह स्टाइल में रिक्रिएट किया गाना। यूजर्स बोले इससे ज्यादा सुकून और क्या हो सकता है। इस गाने को लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और अब हाल ही में कोलकाता के एक म्यूजिक क्रिएटर सौम्य मुखर्जी ने इस गाने का गजल वर्जन बनाया है। उन्होंने इसे अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है। गीतकार जावेद अख्तर की जिंदगी पर लिखी किताब जादूनामा का मुंबई के 5 स्टार होटल में इसकी लॉन्चिंग हुई। इस इवेंट की खास बात यह थी कि इस किताब को पॉपुलर लेखक गुलजार के हाथों इसका विमोचन हुआ। गुरु रंधावा शहनाज गिल का सॉन्ग मून राइज रिलीज हुआ, जिसका वीडियो टी सीरीज ने अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर किया है और इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने में गुरु और शहनाज रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। ऑस्कर की दौड़ में भारत की तरफ से 9 फिल्में। 301 फिल्मों की रिमाइंडर लिस्ट में कांतारा, कश्मीर फाइल्स, रॉकेटरी, RRR, छेल्लो शो पहले ही शॉर्टलिस्ट। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने 301 फिल्मों की रिमाइंडर लिस्ट जारी की। एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म शाकुंतलम 17 फरवरी को रिलीज के लिए तैयार है और इस बीच मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रखा, जहां बहुत समय बाद सामंथा पर्दे के बीच दिखाई दी। सामंथा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, चर्चा का विषय है, जिसमें वो ट्रेलर लॉन्च के दौरान इमोशनल हो जाती हैं और अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाती। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।